नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। और वैसे आप लोग होते कौन हो मेरी पर्सनल जिंदगी में दखल देने वाले? आपकी पर्सनल जिंदगी इस फैमिली के हर एक मेंबर से जुड़ी हुई है। अगर आपकी वजह से इन सबको खतरा पहुंचता है तो सवाल आप ही को पूछा जाएगा। आप जिससे भी मिलने जाती हैं, कहाँ मिला था वो? पुरानी जान पहचान तो हो नहीं सकती है, क्योंकि आप लंदन से 3 साल के बाद लौटी हैं। और 1 महीने के अंदर जिसने आपसे दोस्ती कर ली, उसका मकसद आपके अलावा कुछ और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आपसे इस घर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हासिल करना और एक मिडिल एज औरत को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसके पर्स पर डाका डालना। कितने रुपए दे चुके हैं आप उसे? रुपए? मैंने कोई रुपए नहीं दिए, और अगर दिए भी हो तो उसका इससे क्या ताल्लुक? हम इस घर की प्रोटेक्शन के लिए हैं। हम आपको दूसरों से बचा सकते हैं, अपने आप से नहीं। इस घर से सिर्फ आप ही बाहर जाती हैं, पर्स भर कर जाती हैं और खाली करके लौटती हैं। इस घर की हर बात किडनैपर्स को मालूम है। कैसे? इसलिए इल्जाम सिर्फ आप ही पर आता है मैडम। आप कहाँ जाती हैं ये हमें मालूम है। अगर आपने ये सच नहीं बताया कि आप कहाँ जाती हैं तो हमें उस आदमी की गर्दन पकड़कर उसे सच उगलवाना पड़ेगा जिसे आप मिलने जाती हैं। घर में तूफान आ जाएगा मगर तुम्हारा नाटक खत्म नहीं होगा। तुम खाना नहीं खा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बीवी गायब है। क्या वो मेरी बहू नहीं है? जो हो चुका है उस पर सिर्फ सर पटकोगे या आगे की भी सोचोगे? मैं आपका दुख समझ सकता हूं मां, मगर आप मेरा दुख कभी नहीं समझ सकती। पत्थरों की दुनिया में आखिर शीशों की हैसियत ही क्या है? आपको अपनी इज्जत बचानी है, हम मुझे एक जीती जागती स्वप्ना को बचाना है। आपकी इज्जत, आपकी मर्यादा, आपका सम्मान, सिंघानी खानदान का नाम, सिंघानी खानदान का यश, ये सब कुछ भी नहीं मेरे स्वप्ना के सामने। I want her back, और इसलिए मैं यहां हूं आपके साथ। तुम कभी मेरे साथ नहीं थे, तुम अब भी मेरे साथ नहीं हो। भटकी हुई भेड़ चरवाहे को हमेशा प्यारी होती है। बोलो मत, मेरी बात सुनो। एक लफ्ज है फर्ज, तुमने कभी जाना? मैं अपना फर्ज निभा रही हूं, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे बेटे हो, इस मुसीबत में भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हो सकते? मैं फिर से कहती हूँ निखिल, तुम्हारी बीवी नहीं मेरी बहू उठाई गई है। यही तो मैं भी कहता हूं मां। सपना अगर आपकी बहू ना होकर सिर्फ मेरी बीवी होती तो शायद उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं। खून का रिश्ता कच्चा धागा नहीं, जंजीर है, जंजीर। निखिल, जिनको हमसे जो चाहिए वो दे दिया जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, क्या सपना में शक्ति है? क्या वो ये मुसीबत बर्दाश्त कर पाएगी? बोलो हाँ या ना? नहीं नहीं नहीं, वो एक मामूली मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, कमजोर है, अब तक मर चुकी होगी, मर जाएगी। अगर वो मर गई तो सब कुछ खत्म हो गया मां, सब कुछ। फूल पर पत्थर रखकर ये नहीं पूछा जाता कि फूल जिंदा है या नहीं। मुझे पता नहीं कि तुम दोनों किन हालात में हो, मगर ललित, अगर तुम हसमुख अजमेरा के बेटे हो और मेरी बहू के साथ हो तो उसे बचाना तुम्हारा धर्म है। हाँ निखिल, अगर लौटेंगे तो दोनों लौटेंगे, वरना एक भी वापस नहीं आएगा।
असल में तुम मेरे कौन लगते हो, जब कभी कोई सुख दिया ही नहीं तो दुख कैसे दे सकते हो? और दुख तो रिश्ते में होता है, यहां तो कोई रिश्ता ही नहीं। माया, माया, रोने से क्या होगा? हम औरतें जब रोती हैं तो ये सोचती है कि हमारी रोने का असर पूरी सृष्टि पर पड़ेगा, पूरे ब्रह्मांड पर पड़ेगा। पर असल में ऐसा होता नहीं माया, एक पत्ता भी नहीं हिलता। मत रो, मत। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों रो रही हूं। बाबूजी ने एक बार कहा था, सुख का ना होना ही दुख है, मगर ये कभी सुख था ही नहीं। एक खुदगर्ज, आधा अधूरा इंसान मेरी जैसे पूरी औरत को दुख दे कैसे सकता है? माया, शायद ये इतनी बड़ी दुर्घटना इसलिए हुई है कि आप दोनों का कुछ खैर जाने दो। तुमने जो कहा ठीक कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं माया। मैंने क्या कहा? ये मौका अच्छा है, तुम ही पैसे दे दो। बाबूजी के उसूल अपनी जगह है, मगर ललित जिंदगी भर के लिए तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। मैं क्या गुलाम खरीदती फिर रही हूं? सब कुछ करना चाहती हूं, मगर ये नहीं जानती कि क्यों। ललित को कभी मैंने चाहा ही नहीं, कभी हंसकर उसकी तरफ देखा भी नहीं। पहलू में कांटे की तरह चुभता रहा, मगर कांटा हट जाने का भी दुख होता है क्या? I don't understand. मैं उसे प्यार नहीं करती तो मैं उसे मिस क्यों करती हूँ? मेरी बहना, ये जो उलझन है ना, इसी को प्यार कहते हैं। इस बार छोड़ना नहीं, पैसे दे दे, तिजोरी खाली कर दे और उस तिजोरी में ललित को बंद कर देना। सुहागरात के दिन सहज में सजाऊंगी। No, I want it. Sooner the better. पापा, अरे मम्मी, अंकिता, भैया, अंकिता, अंकिता, न खत न तार। पापा, पापा कहाँ है भैया? ऊपर के कमरे में। पापा, कांति, पापा, पापा, अंकिता, पापा, आपको क्या हो गया पापा? अंकिता, मेरी गुड़िया आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम चली गई थी तो दिल ने बड़ा परेशान कर रखा था। अब हम दोनों मिलकर इस दिल को परेशान करेंगे। अंकिता, खबर भी नहीं की, इतनी दूर से अकेली चली आई। कम से कम एयरपोर्ट पर पहुंचकर तो फोन कर देती। मैं बच्ची नहीं रही माँ। अक्टूबर में मैं 18 साल की हो जाऊंगी। पापा ने मुझे बच्ची समझकर विदेश भेज दिया, पर अनहोनी तो फिर भी हो ही गई ना। ललित भैया कैसे हैं पापा? माया भाभी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ अंकिता। भाभी, ललित भैया ठीक तो होंगे? कब लौटेंगे? पापा, आपने हीरे तो दे दिए ना?
पापा, हाँ या ना? तुम्हारे सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। पर ऐसा क्यों है पापा? ऐसे ही जैसे मैं तुमसे ये कहूं कि बचपन में तुम चोरी करती थी, और अब ये पूछूं कि वो आदत तुमने छोड़ दी या नहीं। अगर तुम हाँ कहती हो तो इसका मतलब ये निकलेगा कि तुमने चोरी छोड़ दी, लेकिन इसके साथ ये मतलब भी निकलेगा कि तुम बचपन में चोरी करती थी। हाँ? ऐसे ही तुम्हारे सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। अंकिता, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं, इन्हें आराम करने दो। तुम यहाँ रुकोगी तो सब समझ जाओगे। आओ। I'm sorry पापा। चलो आओ शीला, आओ। ईला जी, हाय। How are you? Fine, thank you. How beautiful you look. थैंक यू। तुम इतने दिनों से यहाँ हो, मगर तुमसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ काम में उलझ गई थी। I'm so sorry. But I think we took good care of her. क्यों शीना, कोई शिकायत तो नहीं हमसे? शिकायत हो भी तो क्या शीना शिकायत करेगी? फिल्म स्टार तो मैं हूँ, लेकिन एक्टिंग कोई आपसे सीखे। ईला जी, मैं सब कुछ जानती हूँ। ईला जी, इस खतरे की घड़ी में अगर मैं आपके कोई काम आ सकूं, तो मैं समझूंगी कि मेरी जिंदगी का भी कोई मतलब है। खतरा? मतलब? मैं जानती हूँ कि उन किडनैपर्स को हीरे देने आप खुद जाने वाली हैं। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, हीरे लेकर आप न जाएं, मुझे जाने दें। मैंने कहा था ना, मुझे सब कुछ मालूम है। तुम्हें क्या मालूम है, क्या नहीं, मैं नहीं जानना चाहती। ये हमारा निजी मामला है और उसमें मैं किसी को दखल देने की इजाजत नहीं दूंगी। आप जरा शांत मन से सोचकर तो देखिए। सिंघानी फैमिली का एक मेंबर ऑलरेडी उनके कब्जे में है। अब दूसरा मेंबर रैंसम मनी लेकर जाएगा, यानी आप अपनी वैल्यू जानती हैं। ईला सिंघानी को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया तो न जाने क्या मांगेंगे। और फिर मैं सिंघानी नहीं हूँ, सिंघानी खानदान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि सिंघानी फैमिली को रिप्रेजेंट न कर सकूँ। मुझे देखेंगे, शीना को देखेंगे, तो उन्हें किसी तरह का शक हो ही नहीं सकता। जो कुछ तुमने कहा है उसमें एक ही बात सच है कि तुम सिंघानी नहीं हो। ईला सिंघानी अपने परिवार की हिफाजत बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। मुझे किसी फिल्म स्टार की मदद की जरूरत नहीं है। Now you can go back to your room. सुनो, तुम सिंघानी नहीं हो और सिंघानी बनने की कोशिश भी मत करो। रोहित का पीछा छोड़ दो। Leave him alone. पड़ोसी जाग रहे हैं या सो रहे हैं? पड़ोसी काम कर रहे हैं। मजबूर पड़ोसी क्या कर सकते हैं? अच्छा, मजबूर पड़ोसियों की मदद तो कर सकते हैं। सुनकर अच्छा तो लगा, पर कर क्या सकते हैं? भूल गई?
मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे रोशनी की एक किरण नजर आ रही है। तुम जानती हो किरण क्या होती है? समुद्र की वेव को लहर कहते हैं और रोशनी की वेव को किरण कहते हैं। समुद्र में फंसा आदमी जैसे बोतल में बंद करके अपने पैगाम को लहरों के हवाले कर देता है, वैसे ही मैं अपने पैगाम को किरणों के हवाले करने वाला हूं। समझ में तो कुछ नहीं आया, पर छोड़ूंगी नहीं। मुझे समझाओ। तुम क्या समझती हो? मैंने 2 in 1 म्यूजिक सुनने के लिए मंगवाया था। 2 in 1 में एक माइक होता है, एक स्पीकर होता है। मैंने माइक का संबंध टीवी के साथ जोड़ दिया। अब टीवी में एक एंटीना होता है जहां से ये सारे प्रोग्राम आते हैं, जिसे देखकर हम बोर होते हैं। राइट। तो जिस एंटीना से मैसेज या प्रोग्राम रिसीव किया जा सकता है, उसी एंटीना से मैसेज भेजा भी तो जा सकता है। और ये मैसेज रिसीव कौन करेगा? गॉड ओनली नोज। यहां से हवाई जहाज तो जाते रहते हैं, हो सकता कोई पायलट ही कर ले, या कोई रेडियो। और अगर किस्मत अच्छी हुई ना, तो हो सकता है कोई पुलिस की वायरलेस वैन ही हमारी मैसेज पकड़ ले। और अगर तुम्हारा मैसेज इन लोगों ने पकड़ लिया तो? स्वप्ना, चोरों के डर से आदमी घर बनाना तो नहीं बंद करता ना। अंधेरे में तीर है, कोशिश तो करनी ही चाहिए। रोशनी की किरण पर अंधेरे में तीर। मैं जोगी बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप मिसेस इला सिंघानी? तुम जोगी नहीं हो। मैंने कहा ना मैं जोगी बोल रहा हूँ। और मैंने भी कहा ना कि तुम जोगी नहीं हो। हेलो माँ जी। स्वप्ना? माँ जी प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मेरा दम घुट जाएगा माँ जी। बहू, बहू तुम ठीक तो हो ना? वो कौन था? माँ जी, इन्हें जो चाहिए प्लीज इन्हें दे दीजिए, प्लीज इनके हीरे। हाँ हाँ, वो सब हो जाएगा। उसे फोन दो। अब तो यकीन आया कि मैं जोगी बोल रहा हूँ। तुम जो कोई भी हो, ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक चलता रहेगा? लगता है तुम घबरा गए हो। जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, तुम्हारे हाथ पांव ठंडे पड़ते जा रहे हैं। कुछ मत कहो और मेरी अल्टीमेटम सुनो। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मुझे मेरी बहू वापस नहीं मिली तो मुझसे फोन पर बात करने के लिए भी तरस जाओगे। और फिर मैं अपनी बहू को अपने तरीके से वापस हासिल करूंगी। तुम्हारे तरीके से सौदा नहीं होगा। एक ही सिचुएशन में, एक ही हालात में आदमी देर तक फंसा रहता है तो उसके दिल से डर कम होने लगता है। इन्हें थोड़ा और डराना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो भाई? इन्हें डराने जा रहा हूं।